अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, शरह सूद में 3% इजाफ़ा कर दिया गया। पहले 17% शरह सूद था, अब वो 17% से बढ़ाकर 20% शरह सूद को कर दिया। अब उसके बाद जो कारोबारी हजरात हैं जो बैंकों से लोन लेके काम करते हैं उस पर अब इतना जो शरह सूद बढ़ा दिया, अब इसका जो इम्पेक्ट है लाजमन आम आदमी पे पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी। जिस तरह डॉलर इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, कहीं स्टेबल होकर रुक नहीं रहा, या तो एकदम 20-25 रुपये ऊपर चला जाता है या एकदम 6-7 रुपये नीचे आ जाता है। इनके कंट्रोल में अब किसी तरह की कोई मार्केट नहीं रही। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कल इसहाक डार की आपने वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो 2013 की दुआइयाँ देते रहे। जनाब, जब हम पिछले व्लॉग में हमने बात की कि जब हम आज की बात कर रहे हैं तो हम आपका पिछला दौर क्यों देखें। आज जो मामलात हैं मुल्क के साथ, आज जो इकनॉमी का बेड़ा गर्क किया है आपने, हम आज पे बात करेंगे ना। हम उस दिन पे बात क्यों करें जो गुज़र गया, जो आज प्रेजेंट है, जो 8 महीने 9 महीने से आप हुकूमतों में बैठे हुए हैं, वजारतों के मज़े लुट रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं और बहुत सारी मरात ले रहे हैं आप हुकूमत की। और हम आपसे पूछें 2013 का, आपने 2013 में भी आप वो इलेक्शन जीत के, जब तक आपकी हुकूमत स्टेबल थी आप मुल्क में बैठे रहे। जब आपको लगा आपका हुकूमत स्टेबल अब नहीं है तो आप मुल्क से भाग के बाहर जाके, उस टाइम पे भी बाहर जाके बैठ गए थे। अब भी ये जैसे ही आपकी हुकूमत गिरेगी आपने यहाँ तो नहीं रहना, आपने तो जाके लंदन में जो महंगे महंगे आप लोगों के फ्लैट हैं आपने उसमें रहना, यहाँ रहना मुझ जैसे गरीब लोगों ने है। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान का नाज़रीन क्या होता है। किन ऐसे हाथों में अब पाकिस्तान चला गया है जिन हाथों में पाकिस्तान बिल्कुल गैर महफूज है। महफूज हाथों में हम नहीं कह सकते वो। अब इन गैर महफूज हाथों में पाकिस्तान को दिया किसने है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है कि हमें इन गैर महफूज हाथों में किसने फंसाया। जो हमेशा हमें फंसाते आते हैं गैर महफूज हाथों में, उन्हीं ने फंसाया। बहरहाल इलेक्शन की जो सूबाई इलेक्शन है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की डेट आ चुकी है। 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की तारीख दे दी गई है सदर पाकिस्तान की तरफ से। जब 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख दी थी, इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया था। फिर जो नज़दीक तरीन तारीख थी सदर मुमलिकत ने फिर उस पर इत्तफाक किया और 30 अप्रैल की तारीख दे दी इलेक्शन की। गालिबन 15 या 18 अप्रैल को ईद आ रही है। ईद के 1-1.5 हफ्ते बाद फिर ये इलेक्शन का समा बांधा जाएगा। अब देखिए इलेक्शन तो हो रहे हैं, हम कहते हैं जनरल इलेक्शन होने चाहिए ना। देखिए तमाम पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जिसमें एक ही मरतबा। अब ये इतना बड़ा ख़र्चा होगा, एक आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, अब दोबारा फिर 2-3 महीने बाद फिर ये इतना बड़ा खर्चा होगा पूरे मुल्क में जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। बहरहाल देखें हुकूमत को भी थोड़ा पीछे आना चाहिए और इनको भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मिल मिला के कोई रिफॉर्म ला के। अब हुकूमतें जो हुकूमत है, हुकूमत के वज़रा अब ऑफ़र भी कर रहे हैं खान साहब को कि खान साहब आप आएँ, हम बैठने के लिए तैयार हैं इलेक्शन पे, जनरल इलेक्शन कराते हैं। मगर खान साहब बैठने के तैयार नहीं है। खान साहब का एक ही चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। जी वो चोर हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, आपके भी तो केसेस चल रहे हैं। आपके केसेस में भी तो कोई आप वहाँ से बाइज़्ज़त बरी नहीं हुए, ना तोशाखाना से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, ना आप फॉरेन फंडिंग से बरी हुए हैं। वहाँ इस्तना की जो है वो आप एप्लीकेशनें दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, अदालतें बुलाती रहती हैं, आप जाते नहीं हैं। रीज़न दिया जाता है जी खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, वो आ नहीं सकते, उनकी जान को ख़तरा है, उनको थ्रेट्स हैं। अब जब इलेक्शन का होने जा रहा है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको इलेक्शन कैंपेन में निकलना पड़ेगा जब आपकी जान को ख़तरा नहीं है। अगर चलो जान को ख़तरा आपको अदालत में ही होता है तो आप अपने हज़ारों या 100 या कारकुन लेके क्यों पहुंचते हैं? अपने कारकुनों को मना कर दें। उन्हीं के बीच तो वो दहशतगर्द जो भी होंगे वो उन्हीं के बीच तो आएंगे। रश में वो उनके लिए आप आसान हदफ होंगे, रश नहीं होगा तो आप उनके लिए आसान हदफ नहीं रहेंगे जो आपको मारना चाहते हैं या जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं।
آپ تو خود ان کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ آسان ہدف بن کے دکھا رہے ہیں کہ جی میں آپ آئیں میرے ساتھ واردات کریں. بہرحال دیکھیں یہ آپ کا ہے. اب الیکشن جو آپ کا بیانیہ تھا, اب جیسے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی آپ کی ٹانگ بھی صحیح ہو گئی, آپ کو سیکیورٹی کے بھی مسئلے ختم ہو گئے. بہرحال اب تک عدالتوں کے باہر آپ کو مسئلے ہیں سیکیورٹی کے, مگر آپ کو مسئلے وہاں نہیں ہے جہاں آپ عدالتوں کے جلسوں میں جائیں گے. ہزاروں لوگوں سے بقول آپ کے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں آپ کے جلسے میں, تو آپ کس طرح خطاب کریں گے وہاں پہ, کس طرح آپ ان حملوں سے بچیں گے جو تھریٹس آپ کو ملے ہوئے ہیں, کس طرح سے بچیں گے. خان صاحب کی اپنی لیلا ہے, خان صاحب اپنی مستی میں چل رہے ہیں. بہرحال دیکھیں اب جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, اللہ کرے ان ڈیٹوں پہ الیکشن بھی ہو جائیں. بہرحال ابھی تو حکومت اب بھی اس سے بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح الیکشنوں سے بھاگیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں اب الیکشن ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے ہیں. ابھی بھی شک و شبہات ہے کہ کسی طرح حکومت کوئی راستہ نکال لے گی آگے پیچھے ہونے کا الیکشن سے اور بھاگے گی پھر الیکشن سے, کیونکہ یہ جب تک بیٹھیں گے نہیں نا. سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے بیٹھ کے مسئلوں کا حل نکالنا. ایک بولتا ہے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ایک بولتا ہے میں, اب دیکھو کیا کر سکتے ہیں. خان صاحب اور خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ عاصم منیر سے رابطہ, بولے بھائی میں تو رابطہ کر رہا ہوں. کل آپ نے ان کی جو صحافیوں سے بات کرتے ہوگا, جی دیکھیں میں تو رابطہ کر رہا ہوں, اگلا رابطہ مجھ سے کرنا نہیں چاہتا تو میں کیا کروں. ایک طرف بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں, ہم گھٹنوں پہ نہیں بیٹھیں گے, اور اوپر سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں آگے سے کسی طرح کا رابطہ نہیں ہو رہا. دیکھیں میں نے اس جنرل صاحب نے پتہ نہیں مجھ سے کون سی دشمنی, آپ کسی ایک آنےسٹ افسر کو اس کے عہدے سے ہٹائیں گے, کسی کوئی وجہ نہیں دیں گے, کوئی ایسے ہی کسی کے کہنے پہ ہٹا دیں گے. ظاہری بات ہے اس آنےسٹ آفیسر کے دل میں آپ کے لیے جگہ کم ہو جائے گی, یا اس افسر یہ سوچے گا کہ مجھے اس عہدے سے کیوں ہٹایا گیا جب میں آنےسٹی سے اپنا کام کر رہا تھا. بہرحال دیکھیں اللہ مالک ہے, دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہوتے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں الیکشن بہت ضروری ہے. 30 اپریل کو پاکستان میں نہ صوبائی نہیں قومی اسمبلی کا بھی الیکشن انہی دنوں میں ہونا چاہیے تاکہ پاکستان اسٹیبل ہو. کوئی گورنمنٹ آ کے بیٹھے, وہ آ کے اکنومی پہ کام کرے, ملک کے جو زرعِ مبادلہ بڑھانے کا کام کرے. مگر جو ابھی جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف اپنے معاملات میں اتنی الجھی ہوئی ہے, اگر وہ معاملات سے تھوڑا سا نکلتی ہے تو خان صاحب آ کے روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بہرحال سیاسی عدم استحکام آنا چاہیے. جس طرح ملک خسارے میں جا رہا ہے اس سے پاکستان کو باہر آنا بہت ضروری ہے. بہرحال جو پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں KPK میں, اب وہاں مریم نواز اور عمران خان کا مقابلہ ہے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ نگہبان. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. شکریہ.